बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। द एजुकेटर स्कूल अल-कलीम कैंपस ऑनलाइन स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात शिशम चौथा हफ्ता का चौथा दिन है। उन्वान है आबिदी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आबिदी कहते किसे हैं। आप यानी कि खुद, बीती ऐसे हालात, वाक़यात, हादसात जिनसे आप खुद गुजरे हैं। अब हम देखते हैं आबिदी के लुग़वी मायने क्या है, इस्तिलाही मायने क्या है, आबिदी की इक़साम कौन सी है, आबिदी के बुनियादी असूल कौन से हैं, चंद मुख्तलिफ नकात यानी कि जो सारी आबिदियों में इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लुग़वी मायने। खुद सवाने, सवाने जो है सानहे की जमा है यानी कि हालात, वाक़यात, हादसात वगैरह, या खुद सवाने हयात यानी कि ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, हादसात वगैरह खुद सवाने या खुद सवाने हयात के हैं। इस्तिलाही मायने वो तस्नीफ़ जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने हालाते ज़िंदगी खुद कलमबंद किए हों, कलमबंद यानी कि तहरीर किए हों। आसान अल्फाज में देखें तो हम इसे कुछ यूँ बयान करेंगे, किसी का खुद अपने अल्फाज में ज़िंदगी का अहवाल यानी कि हाल की जगह अहवाल बयान करना आबिदी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आबिदी की कितनी इक़साम है। आबिदी की दो इक़साम है, जानदार अशिया की आबिदी, बेजान अशिया की आबिदी। जानदार अशिया की आबिदी जैसे घोड़ा है, बकरी है, गाय है। बेजान अशिया की आबिदी कुर्सी हो गया, बोर्ड हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बेजान है। अब आबिदी के बुनियादी असूल क्या हैं? सबसे पहला असूल है ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात का अहाता करना, यानी कि ज़िंदगी के जितने भी अहम वाक़यात, हादसात हैं उनको बयान करना तरतीब से, बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालाते ज़िंदगी। अब अगर जानदार अशिया की बात की जाए, बेजान अशिया की बात की जाए तो दोनों ही बेज़ुबान होते हैं। अब अगर घोड़े की बात की जाए तो घोड़ा भी यानी कि अपनी आबिदी खुद बयान नहीं कर सकता, कुर्सी है वो भी खुद नहीं बयान कर सकता। तो बेज़ुबान की तरफ से फ़र्ज़ी हालाते ज़िंदगी यानी कि फ़र्ज़ी जो है हालात, वाक़यात, हादसात बयान करना। दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़। इसका तीसरा जो असूल है वो ये है कि दिलचस्प और मालूमाती अंदाज़ होना चाहिए। अंदाज़े तहरीर ऐसा होना चाहिए कि कारी यानी कि पढ़ने वाला उकताहट का या थकन का शिकार ना हो और ऐसा उसे महसूस हो कि वो कोई नई चीज़ पढ़ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं गुलाब का फूल है तो अंदाज़े तहरीर इतना खूबसूरत होना चाहिए कि पढ़ने वाले को यूँ महसूस हो जैसे अल्फाज से गुलाब की खुशबू आ रही है। अगला असूल है अल्फाज में उम्दा मंजर कशी, यानी कि अल्फाज में उम्दा मंजर कशी होनी चाहिए। पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि जो है मंजर उसके सामने बयान नहीं हो रहा बल्कि मंजर उसके सामने है। उसे पढ़ते वक्त ये महसूस ना हो कि वो पढ़ रहा है, उसे ये महसूस हो कि मंजर उसके आंखों के सामने है। जैसे फूल की अगर बात करें तो अगर वो फूल की आबिदी पढ़ रहा है या लिख रहा है तो उसे यूँ महसूस हो कि जैसे फूल के खिलने के मदारिज को वो अपनी आंखों से देख रहा है। वाक़यात की हकीकी तरतीब होनी चाहिए। वाक़यात की जो है हकीकी तरतीब होनी चाहिए। या तो आप आगाज़ से इख्तिताम की तरफ जाए या इख्तिताम से आगाज़ की तरफ, या अरूज से ज़वाल की तरफ या ज़वाल से अरूज की तरफ। अब अगर कुर्सी की बात की जाए तो आप जो है हकीकी तरतीब होगी इसमें, यानी कि लकड़ी, पहले वो लकड़ी होती थी, फिर इसे मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल करके बनाया गया, फिर पॉलिश किया गया, इसी तरतीब से यानी कि बयान करना है आपको। वाक़यात के रब्त और तसलसल, वाक़यात की जहाँ हकीकी तरतीब होनी चाहिए वहाँ उनमें रब्त और
इसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, रब्त और तसलसल लाजमी होना चाहिए। जिंदगी की अरुजो ज़वाल का लाजमी बयान, सबसे अहम पॉइंट है बेटा आवृत्ति का, जिंदगी की अरुजो ज़वाल का लाजमी बयान होना चाहिए। कुरान मजीद में अरशादे बारी ताला है, लोगों में अरुजो ज़वाल का ज़माना बदलता रहता है। बेटा वो कोई बेजान चीज़ है, वो इंसान है, वो जानदार है, सबको जो है अरुजो ज़वाल का सामना करना पड़ता है। अरुजो ज़वाल जो है वो हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। अब अगर फूल है, अगर वो खिलता है, उसकी तारीफ लोग करते हैं, तो फिर क्या है, उसकी खूबसूरती ज़वाल, पहले अरूज होता है वो खूबसूरत नजर आता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ज़वाल मज़ीद कैसे होता है, लोग उसे तोड़ देते हैं, मसल देते हैं, कुचल देते हैं, ये उसका ज़वाल है। मौज़ू और दरमहल अशार का हवाला, जहाँ बेटा ज़रूरत पड़े वहाँ मौज़ू और मौका महल के मुताबिक, यानी कि जो वाक़यात हालात के साथ रेलिवेंट हो, मुनासबत रखते हो, उन अशार का इस्तेमाल करना है। अशार का बेटा ये फ़ायदा होता है, जो आपने बात जो है एक आधे पेज में बयान करनी होती है, वो आप 2 लाइनों में आसानी से लेकिन उम्दा अल्फाज में बयान कर देते हैं। फर्जी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत, आवृत्ति का एक अहम मकसद जो है फर्जी वाक़यात के ज़रिए इंसान को नसीहत करना है कि अरूज ज़वाल जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर अरूज है तो ज़वाल लाजमी है, अगर ज़वाल है तो अरूज भी लाजमी है। सबक अमोज़ इंजाम, वही आवृत्ति जो है उम्दा रहती है, कामयाब रहती है, जिसमें दूसरे इंसानों के लिए जो है कोई इखलाकी सबक हो, कोई उसका सबक अमोज़ इंजाम हो, जो इंसानों की रहनुमाई के लिए हो। अगला पॉइंट है चंद मुश्तरक नकात, ऐसे चंद मुश्तरक नकात यानी कि जिनको हम सारी आवृत्तियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नुक्ता क्या है, वाहिद मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम यानी कि मैं का इस्तेमाल, वाहिद मुतकल्लम मैं का इस्तेमाल। बेटा जब आपने आवृत्ति तहरीर करनी है तो आपने ये नहीं कहना ये एक कुर्सी है, इसे लकड़ी से बनाया गया, इसमें ये मटीरियल इस्तेमाल किया गया, ये एक फूल है, ये खिलता है, मैं एक कुर्सी हूँ, मैं एक फूल हूँ, इस तरह से आपने समझना है। अपना तारुफ, अब अगर कुर्सी की बात की जाए तो सबसे पहले बेटा आपने अपना आवृत्ति में तारुफ करना है। पहला जो नुक्ता है, आपने वाहिद मुतकल्लम मैं का इस्तेमाल करना है, अपना तारुफ। अब अगर कुर्सी की बात की जाए तो सबसे पहले बताएंगे कि जो है नाम, कुर्सी है, जिन्स यानी कि किस जिन्स की जो है लकड़ी इस्तेमाल की गई है, पॉलिश किया गया है, अब क्या हसीयत है, क्या नाम दिया गया है उसे। अगला नुक्ता है बेटा कबलस पैदाइश, तख्लीक से आगाज। अब हम जो है मैं एक कुर्सी हूँ से आगाज नहीं करेंगे, मैं एक फूल हूँ, इसका आगाज कैसे हुआ, इसकी पैदाइश कैसे हुई। अगर कुर्सी की बात की जाए या करेंसी नोट की बात की जाए तो हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे मैं एक कुर्सी हूँ, मैं एक करेंसी नोट हूँ। करेंसी नोट की बात होगी तो हम कहेंगे मैं पहले एक कागज का टुकड़ा था, मैं पहले एक लकड़ी का टुकड़ा था। इस तरह से आप आगाज करेंगे। अगला होता है बेटा पैदाइश पर जज्बात का इजहार। अब जिस तरह के फूल खिलता है या उसकी जो है खिला फूल होता है तो उस पर जो है जज्बात का इजहार किया जाता है, वो खुशी महसूस करता है अपने खिलने पर। अगला होता है परवरिश तरक्की का मरहला। अब जो है फूल की अगर बात की जाए तो इसकी परवरिश के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, यानी कि पहले वो कोमल होता है, उसके बाद जो है वो खिला फूल होता है और फिर वो पूरी तरह से खिल जाता है। तरक्की का अमल, अगर परवरिश और तरक्की का अमल एक ही चीज़ है। तरक्की का अमल अगर कुर्सी का देखे जाए तो पहले लकड़ी है, फिर उसे मुख्तलिफ मटीरियल से जोड़ा जाता है, शेप दी जाती है, कुर्सी की पॉलिश किया जाता है, ये तरक्की के मराहिल है। दूसरों से मेल मुलाकात के तासरात, जानदार अशिया है, बेजान अशिया है, दूसरों से मुलाकात के तासरात को आपने बयान करना है। हम कुर्सी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका कुर्सी पर क्या असर होता है, हमारे
हम बयान कर चुके हैं। अरूज व ज़वाल की वजूहात क्या होती है? ज़वाल की बाज़ औक़ात सबसे बड़ी वजह जो है तकब्बुर और ग़रूर होता है। इंसान है बेजान चीज़ है, वो ग़रूर करता है कि जो कुछ है हूँ मैं अपने बलबूते पर हूँ और मैं ही हूँ। और अगर इंसान अरूज की तरफ जाता है तो क्या है, अगर ज़वाल होता है तो वो मुश्किलात का सामना करता है, मुसीबत को जो है अच्छे से बर्दाश्त करता है, तो इस तरह वो अरूज की तरफ चला जाता है। गैर तवक्को अरूज व ज़वाल बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जानदार अशिया हैं, बेजान अशिया हैं, वो तवक्को नहीं रखते। इंसान भी बाज़ औक़ात तवक्को नहीं रखता कि वो अरूज की तरफ इतनी बुलंदी तक चला जाएगा या वो इतनी जल्दी ज़वाल का शिकार हो जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान चीज़ों की या बेजान चीज़ों की तवक्को नहीं रखती, लेकिन वो हो जाते हैं। ये जो है ज़िंदगी का हिस्सा है कि इंसान जो चाहता है वही नहीं होता। इंसानी रवैयों पर हैरत का इजहार, बेजान अशिया है, जानदार अशिया है, आप ये बताएंगे कि इंसानी रवैयों पर हैरत का इजहार करते हैं। फूल की बात की जाए तो जो है वो देखता है कि इंसान किस तरह हमारे साथ सलूक करता है। पहले वो तारीफ करता है, हमें खिला हुआ देखकर खुशी महसूस करता है, लेकिन हमारे साथ बाद में क्या रवैया प्यार करता है, तोड़ता है, मसलता है, कुचल देता है। ये सारे इंसानी रवैये हैं, लेकिन हर इंसान का एक जैसा रवैया नहीं होता। इंसान के लिए इबरत अंगेज मिसाल आबिदी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है इससे इबरत यानी कि सबक हासिल करे। इंसान के लिए उसमें एक मिसाल हो, इंसान के लिए उसमें एक जो है मिसाल हो कि इससे क्या सबक हासिल किया जा रहा है। ये थे बेटा आबिदी के कुछ अहम नकात, जिससे हम आबिदी को हमें समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। बेटा इन तमाम नकात को आपने ज़हन नशीन करना है। इन नकात को बेटा ज़हन नशीन करेंगे, इन नकात को, इन बुनियादी असूलों को, तभी आप एक आबिदी लिखने के काबिल होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप